अब आते हैं ग्राम एटॉमिक मास में। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ये बोलता है, ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि मास ऑफ 1 मोल एटम। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम, मतलब कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम। ठीक है, यानी कि अगर कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उस एलिमेंट का जो मास है वो किस में, ग्राम में। ठीक है, उस एलिमेंट का मास किस में, ग्राम में, और यही क्या होगा, 1 मोल। ठीक है, तो अगर वो ग्राम में है 1 मोल, एलिमेंट का मास किस में, ग्राम में, तो इक्विवेलेंट किसका होगा, 1 मोल। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, 1 मोल इज इक्वल टू उस एलिमेंट का मास इन ग्राम, बिल्कुल ये भी होगा, और उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होगा। यानी कि उस एलिमेंट का जो मास है, उस एलिमेंट का मास किस में, ग्राम में, जो किसका इक्विवेलेंट होगा, उस एलिमेंट में इतने सारे एटम्स के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, 1 मोल इक्वल्स टू वो एलिमेंट का मास ग्राम में, इक्वल्स टू उस ग्राम में उस उतने अमाउंट में इतना एटम होगा। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। अब बात रही, अगर मान लो एन एटम की बात हो रही है, सिर्फ एक एटम की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर एक एटम की बात हो रही है तो वहाँ पे कौन पिक्चर में आएगा, यू पिक्चर में आएगा। ठीक है, तो यू को आप कैसे ग्राम में ले जाओगे, सीधी सी बात, अगर आपको यू को ग्राम में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, जितना उसका अमाउंट होगा उसको डिवाइड करें किससे, एन से, एवोगाड्रो नंबर से, तो किसमें, ग्राम में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ क्या, ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है, 16 यू होता है। ठीक है, 16 यू होता है। तो इसे अगर हमें चेंज किस में करना है, ग्राम में चेंज करना है, तो ग्राम में कैसे चेंज करेंगे हम, इसे ग्राम में चेंज कैसे करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे 16/n, एवोगाड्रो नंबर ग्राम, ये आ गया। तो उसी तरीके से जो भी एलिमेंट का मास किस में दिया हो, यू में हो, तो उसमें ग्राम में तब्दील करेंगे और यही तो इक्विवेलेंट बन जाएगा, क्या, मोल बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम कितना होगा, ये होगा 16 यू, एक एटम का मास 16 यू हुआ। ठीक है ना, तो हमें ग्राम में इसे डिफाइन करना, और वही क्या, मोल है, वही क्या, मोल है। ठीक है, तो मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम ग्राम में कितना हो जाएगा, ग्राम में कितना हो जाएगा, 16/Na, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, ये ग्राम में चेंज हो गया है ना, ये किस में, ग्राम में चेंज हो गया। तो एक एटम जो है, एक एटम का मास ग्राम में कितना होगा, 16/Na, ये एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, तो वही Na एटम मतलब Na नंबर ऑफ एटम, कौन एटम, Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 16/Na इंटू Na। ठीक है, और ग्राम यहाँ पर आ गया, तो ये Na कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया, 16 ग्राम। और तुम ही तो हो 1 मोल। ठीक है, तुम ही तो हो 1 मोल, है ना, तो 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू Na एटम किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ग्राम और यू के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब आसान हो जाएगा केमिस्ट्री हमारे लिए। यू का रिलेवेंस कब आएगा, जब एक एटम की बात हो रही है। ग्राम का रिलेवेंस कब आएगा, जब, है ना,
1 मोल एटम की बात होगी तो ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम और यू के बीच का फ़र्क जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए। मैं लिखता हूँ पहले, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो हम लोग 1 से लेकर 20 तक लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो एटॉमिक नंबर को लिखना शुरू करते हैं 1 से लेकर 20 तक। तो बात करते हैं पहले 1 की। 1 कौन आएगा? हाइड्रोजन। कितना होगा? 1 यू या 1 ग्राम, एक एटम हुआ तो 1 यू। अगर 1 मोल की बात हुई तो 1 ग्राम, ठीक है। 2 की बात करते हैं। 2 कौन होगा? हीलियम। हीलियम कितना होगा? 4। लिथियम की बात करते हैं। लिथियम कितना होगा? 7। बेरिलियम, बेरिलियम 9। बोरॉन, बोरॉन 11। कार्बन 6, कार्बन 12। 7 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रब कर दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। 8 में आते हैं। 8 कौन हुए? ऑक्सीजन। हर जगह पाया जाता है, जो फ़िलहाल पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा मुश्किल में है, ठीक है। कितना होता है ये? 16 होगा। 9 की बात करते हैं। 9 किसका हुआ? फ्लोरीन। ये कितना होगा? 90। 10 की बात करते हैं। 10 किसका होगा? नियोन। ये कितना होगा? 20। 11 सोडियम की बात करते हैं। सोडियम कितना होगा? 23। 12 मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम कितना होगा? 24। 13 की बात करते हैं। ये होगा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कितना होगा? 27। फिर बात करते हैं 14 जो है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन कितना होगा? 28, ठीक है। इसे भी रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रब कर दिया मैंने। अब आते हैं किस में? 15 में। 15 कौन हुए? फॉस्फोरस। ये कितना होगा? ये होगा 31। 16 की बात करते हैं। कौन आया? सल्फर। नेचर में कैसे पाया जाता है? क्राउन शेप में, ताज। ये कितना होगा? 32। फॉस्फोरस नेचर में कैसे पाया जाता है? P4 टेट्राहेड्रल होता है ये, ठीक है। रेड फॉस्फोरस होता है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। फिर बात करते हैं 17। ये कौन हुआ? क्लोरीन। क्लोरीन कितना होगा? 35.5। 18 कौन हुआ? आर्गन। आर्गन कितना आया? 40, ठीक है। अब 19 में आते हैं। 19 कौन हुआ? पोटाशियम। तो पोटाशियम क्या होगा? पोटाशियम होगा 39। 20 कौन हो गया? कैल्शियम। तो कैल्शियम कितना हुआ? कैल्शियम हो गया 40। तो ये रहा 20 तक। लेकिन अगर आपका मन करे तो आप 30 तक याद कर लेना। 30 अगर आपने याद कर लिया तो आसान रहेगा, 12th में भी आसान होगा, ठीक है। वैसे नहीं भी कर तो भी चल जाएगा। एग्जामिनेशन जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम पेपर में आपको एटॉमिक मास दिया हुआ मिलता है। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपका समय बच जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ठीक है। इसलिए आप याद ही कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।